हेलो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज वानर थे, लेकिन हम वानर से मनुष्य कैसे बने और हमारे पूर्वज कितने प्रकार के थे, जानेंगे इस वीडियो में। हम आदि मानव अन्य वानरों और चिंपैंजियों से लगभग 6 या 7 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गए थे। उसके बाद कई प्रजातियों के विभिन्न सीधे चलने वाले वानर विकसित हुए। हमारे सहित सीधे चलने वाले सभी प्रजातियों को अपराइट मैन कहा जाता है। हम एक होमो सेपियंस हैं। होमो का मतलब है मानव और सेपियंस का मतलब है समझदार या जानकार। इसीलिए आदि मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो प्रजाति के कई विरुद्ध सदस्य हैं। एक है होमो नर्मेंडिसिस, जिसके साथ हमने प्रजनन किया है। दूसरा है होमो हैबिलिसिस, जिसने पत्थरों से उपकरण का निर्माण किया और उसका उपयोग शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। आग का निर्माण का श्रेय भी होमो हैबिलिसिस को ही जाता है, क्योंकि ये पत्थरों पर काम कर रहे थे। तभी चिंगारी पास के सूखे रखे घास से जाकर टकरा गई और आग का निर्माण हुआ। आदि मानव में होमो इरेक्टस बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। होमो इरेक्टस प्रजाति को ही अपराइट मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पैरों पर चल सकते थे और हाथों का उपयोग आक्रमण और भोजन ढूंढने के लिए करते थे। ये एक मानव की विलुप्त प्रजाति है जो प्लास्टोन युग के अधिकतर समय के दौरान पृथ्वी पर रहा करती थी। ये मानवों के विकासवादी वंश के भीतर एक दिलचस्प स्थान रखती है। ये होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति है। इसका प्रारंभिक जीवाश्म सबूत 19 लाख साल पहले और लेटेस्ट में 70,000 साल पहले के मिले हैं। आमतौर पर माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है और वहां से पलायन करते हुए पूरी दुनिया में जा पहुंचे। मानव की प्रजाति में होमो सेपियंस एक ऐसा प्रजाति है जो लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व तक जीवित रहे और ये अफ्रीका छोड़ने वाले पहले आदि मानव प्रजाति थे, क्योंकि इनका दिमाग सबसे पहले विकसित हुआ था। ये शिकारी संग्रह करते थे जो पूरी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विभिन्न आवासों को अपने में अधिक सफल थे, क्योंकि इस प्रजाति से जुड़े जीवाश्म अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पाए जाते हैं। होमो इरेक्टस सर्वप्रथम अफ्रीका एवं यूरेशिया में एक पुराने प्रजाति से निकले हैं। माना जाता है कि ये प्रजाति बहुत व्यापक रूप से फैली हुई प्रजाति है। कुछ हिस्सों में होमो हाइडेलबर्जिस जैसी प्रजाति को जन्म दिया, जिन्हें हमारी अपनी प्रजाति से जुड़ा हुआ माना जाता है। उन्होंने जटिल पत्थर के औजार भी बनाए। औजार की इस तकनीक को उन्होंने 10 लाख से अधिक वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। इन प्रजातियों का लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था कि ये बदलते हुए वातावरण के साथ ये अपने आप को बदल नहीं पा रहे थे, जिससे ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।